नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको तड़पने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना ढाका गांव की है, जहाँ पर निशांत अपनी फैमिली के साथ रहता था, उसके मम्मी पापा के साथ। वो तीनों एक घर में रहते थे दोस्तों, और जो काम था उसके जो मम्मी पापा थे अच्छी जॉब पर थे, यानी बाहर ही रहते थे। लगभग सुबह जाना और शाम को ही घर वापस आना। और वो जहाँ पर जो सर्वेंट थे वही उनके बच्चे को संभालते थे, जो कि निशांत था। निशांत को देखते थे कैसे वो रहता है, कैसे वो करता है। लेकिन दोस्तों, जो निशांत था काफ़ी अग्रेसिव था, यानी अटैचमेंट वाला बंदा था। जब वो 3 साल का था, हर किसी से मिलना, हर किसी से दोस्ती करना, हर चीज़ में काफ़ी अच्छा था। समय पर खाना खाना, खेलना कूदना, हर चीज़ में निशांत सबसे आगे था। और निशांत अच्छे से फील भी कर रहा था। जहाँ पर भी गलियों में कोई मिलता उनके साथ खेलता, और घर पर बुलाता उनके साथ खेलता। निशांत काफ़ी अच्छा था, और उसकी जो फैमिली मम्मी पापा थे वे भी बहुत अच्छे थे। लेकिन जो निशांत के पापा थे वो रिलीजियस कोर्स में कोई विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उसकी जो मम्मा थी, जिसका नाम नीतिशा था, वो इन चीज़ों में काफ़ी विश्वास करती थी और हर चीज़ को मानती थी। धीरे धीरे निशांत बड़ा होता जा रहा था, लगभग 3.5 साल का हो चुका था। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि निशांत को खेलना ही बंद कर दिया। न ही गली में बाहर जाता, न ही किसी के साथ खेलता, न ही किसी को कुछ कहता, बस चुपचाप से अपने घर में रहता। उसके मम्मी पापा से थोड़े से देखकर उसे निराश तो है, लेकिन उन्होंने सोचा ये हो सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे साथ भी हुआ है और अब भी होता है। तो उसके मम्मी पापा इग्नोर कर देते हैं और निशांत को घर में अकेले ही छोड़ देते हैं। उसके जो सर्वेंट थे वही उन्हें संभालते थे, वही उन्हें देखते थे। लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन और बीत जाते हैं। फिर निशांत जब गली में बाई चांस यानी मन मार के बाहर निकलता है और वहाँ पर खेलने के लिए जाता है, तभी उसकी नज़र जो होती है एक लड़की पर पड़ती है, जो कि लड़की उसे काफ़ी अच्छी लगती है। और वो ऐसा लगता है मानो उससे उसने प्यार कर लिया हो, उससे प्यार हो गया। निशांत उस लड़की को देखता है, और वो लड़की भी ऐसी दोस्त जिसकी मतलब ना ही हमारे जैसी हमारी शक्ल है, ना ही तुम्हारे जैसी। मतलब अजीब सा चेहरा, कान थोड़े से बड़े बड़े, आंखें ये सफ़ेद सफ़ेद, ये काले काले, ये थोड़ी छोटी छोटी थी। बाल कैसे बताऊँ, ना ही काले थे ना घुंघराले, ना ही सफ़ेद, ना ही अजीब से बाल, जैसे अंग्रेज़ों के भी जैसे अजीब से होते हैं, ऐसे ही कुछ उस लड़की के बाल थे। और पहली बार अट्रैक्ट हुआ था निशांत वहाँ पर उस लड़की को देखकर, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी, जबकि निशांत 3.5 साल का ही हुआ था। वो लड़की भी अजीब सी थी, ना ही किसी से कुछ ज़्यादा बोलती थी, ना ही किसी के साथ खेलना, बस निशांत के साथ खेलती थी और आती और सभी बच्चों को देखती, लेकिन निशांत के साथ खेलती और निशांत से भी बहुत ही कम बोलती थी। पता नहीं ऐसा क्यों था। और उस लड़की का नाम दोस्तों मेमे था, जो कि निशांत ने खुद से रख दिया था। और वो वहाँ पर आती, गली में खेल कर जाती और चली जाती। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है, निशांत अपने घर रहने लगता है। एक बार होता ये है कि गली में वो मेमे नाम की जो लड़की थी, निशांत ने खुद नाम रखा था, वो वहाँ पर खेलने नहीं आती। निशांत परेशान हो जाता है। कम से कम 6-7 दिन बीत जाते हैं और निशांत अपने घर के अंदर रहने लगता है, वो भी चुपचाप सहमा सहमा। उसके जो घर वाले वो काफ़ी परेशान रहने लगते हैं। उनके मम्मी पापा यानी कि हफ्ते में एक ही छुट्टी मिलती थी, संडे को। उनका काम ही कुछ ऐसा था, मतलब सर्वेंट था कंपनी में, बहुत ही अच्छा काम, अच्छी जॉब पर थे दोनों, और दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। निशांत अकेला ही घर पर, जो उसकी फैमिली में जो होते ना सर्वेंट, जो देखभाली करते हैं, गार्डन माली वाली, ऐसे जो घर पे खाना बनाते सर्वेंट, सभी यही काम करते थे। वही निशांत को संभालते थे और यही सब देखते थे। लेकिन वो धीरे धीरे देखते हैं कि निशांत कुछ करता ही नहीं है। लगभग 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। निशांत अकेला ही घर के अंदर पड़ा रहता है। तभी मेमे नाम की जो लड़की थी दोस्तों, जो निशांत ने उसका नाम रखा था, निशांत बिल्कुल निराश पड़ा हुआ था, ना ही कुछ खा रहा था, ना ही कुछ पी रहा था। तभी वो मेमे नाम की लड़की आती है और निशांत के साथ खेलने लगती है। लेकिन निशांत को बहुत गुस्सा आता है, और जो मेमे नाम की लड़की थी उसको मतलब डरा देता है, धमका देता है, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, इतने दिन से कहाँ थी। मेमे कुछ बोलती तो थी नहीं, वो वैसे ही बहुत कम बोलती थी। उसने कुछ नहीं करा, और जो निशांत था, निशांत का हाथ पकड़ लिया और उसे दबा दिया। निशांत काफ़ी चिल्लाया, और काफ़ी चिल्लाने के बाद जो सर्वेंट थे, खाना बनाते थे, देखभाल करते थे घर की, वो वहाँ पर आते हैं और निशांत को कहते हैं क्या हुआ भाई,
निशांत घबराता है और कहता है मैं इतना ही कुछ करता है। फिर अपना निशान देखा है, देखो मेरे हाथ पे निशान हो गया, ऐसे वैसे। निशांत ये सारी बातें अपने सर्वेंट को बताता है। सर्वेंट थोड़ी सी डर जाती है और निशांत को कह रहे जाओ तुम ऊपर जाओ, वहाँ पर चले जाओ। निशांत ऊपर चला जाता है और जो सर्वेंट होती है वो काफ़ी डर जाती है। और निशांत दोस्तों जो मेमे नाम की लड़की का नाम ले रहा था, वो घर में जब भी प्रवेश करती, अभी तो पहला ही दिन था, हमेशा खिड़की से प्रवेश करती और खिड़की से ही बाहर जाती। निशांत भी ऐसा ही था कि वो अजीब सी लड़की थी, उसका कुछ अनुमान अब कुछ भी लगा लो, नहीं किसी को दिखती थी ज़्यादा। घर में उसके मम्मी पापा थे, सुबह जॉब पे चले जाते थे, शाम को आते थे, उन्हें भी नहीं पता चलता था कि निशांत से कौन मिल रहा है या कौन नहीं। निशांत अकेला वहाँ पर रहने लगा। अकेला मतलब चाइल्डहुड वाला काम हो गया दोस्तों, जैसे कोई स्टोरी होती वैसे निशांत रह रहा था और सर्वेंट वहाँ पर देखभाल कर रहे थे। और धीरे धीरे जब शाम हो जाती है, यानी रात के करीबन 7 बज जाते हैं, जब निशांत के मम्मी पापा आने वाले हैं, उससे पहले निशांत के हाथ के ऊपर जो दाग हुआ था, जो मतलब स्क्रैच सी लगी थी, मतलब लकीरें मारी थी उसने मेमे नाम की लड़की ने, वो भी गायब हो गई थी। अब निशांत ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जो सर्वेंट था उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन जो निशांत था दोस्तों, वो सभी बात बताता अपनी मम्मी पापा को, कैसे मेमे नाम की लड़की उसके साथ खेलती है और वो वहाँ पर आती है। लेकिन जो उसके घर वाले थे उसकी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और निशांत को अकेला छोड़ देते हैं और अपनी जॉब पर वापस काम करना चालू कर देते हैं। सुबह जाना, शाम को आना, दोनों अच्छे से काम कर रहे थे। तभी निशांत जाग ही रहा था कि वैसे ही उसने डराने के बाद मेमे नाम की जो लड़की थी वो भी घर नहीं आती है। 10-15 दिन फिर बीत जाते हैं। फिर रात को निशांत के पास वो लड़की आती है मेमे नाम की, और रात के करीबन 1 बजे वहाँ पर निशांत के साथ खेलने लगते। अच्छे से खेलते हैं, तकिए से खेलते हैं, कभी ऐसे वैसे पढ़ते, हर तरह से खेलने लगते हैं। निशांत काफ़ी खुश हो जाता है। तभी उसकी जो फैमिली थी नीचे से, जो काफ़ी परेशान भी थी, वो ऊपर आवाज़ सुनती है कि निशांत किसी के साथ खेल रहा है, कुछ कर रहा है। उसकी फैमिली सोच रही है कि शायद कोई होगा, पर इस समय कौन आएगा रात के 1 बजे। जब दोस्तों निशांत के मम्मी पापा वहाँ पर ऊपर जाकर देखते निशांत किसके साथ खेल रहा है, तभी वो मेमे नाम की लड़की बेड के नीचे जाकर छुप जाती है और निशांत वहाँ पर अकेला खड़ा हो जाता है। तभी उसके मम्मी पापा निशांत से पूछते हैं कि तू अकेला किसके साथ खेल रहा है बेटा, अब तो सो जा, रात के 1 बज चुके। वो निशांत कहता है नहीं पापा, मैं यहीं खेल रहा था मेमे नाम की लड़की के साथ, जो यहीं पर रहती है, जो अभी अभी बेड के नीचे छुप गई है। वो निशांत जब बेड का इशारा करता है तो उसके मम्मी पापा यकीन नहीं करते। जब वो बेड के नीचे देखते हैं तो धीरे धीरे दीवार के पास सिरक के खिड़की से बाहर चली जाती है, जो कि ग्राउंड फ्लोर ऊपर रह रहे थे, तो वो खिड़की से बाहर चली जाती है। निशांत भी थोड़ा सा हैरान हो रहा था कि ऐसा उसके साथ कभी हुआ ही नहीं, और उसके घर वाले भी अब ज़्यादा परेशानी लेने लगे थे कि निशांत 1 बज चुका है और किसके साथ खेला। इतनी भयानक स्थिति थी निशांत की, कोई अनुमान लगाना मुश्किल। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ बदता ही जा रहा था, यानी कि उसके मम्मी पापा जॉब पर जा रहे थे, जो मेमे नाम की लड़की थी वो ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलने आ रही थी। निशांत जो बोर होने लगा था, लेकिन वो करता भी क्या, क्योंकि निशांत की मेमे नाम की लड़की बहुत अच्छी फ्रेंड थी जो उसके साथ खेलती थी, और उसका कोई भी अब अच्छा सा फ्रेंड नहीं था। निशांत भी मना नहीं कर पाता था। और धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन जो मेमे नाम की लड़की होती है वो ज़्यादा लचीले, मतलब ऐसे नाखून मारने लगती है, कभी ऐसे। निशांत को यानी परेशान कर दिया था। निशांत को बहुत गुस्सा आने लगा था और उसने मेमे को फिर से धमका दिया और मेमे को वहाँ से भगा दिया था। रात के करीबन वो रात को ही आने लगी थी, अब दिन में भी इस समय दोपहर शाम। और वो ऐसी बात थी दोस्तों, वो खिड़की से आती, खिड़की से जाती, नहीं किसी को दिखती थी, बस अपने काम से काम आती, खेलती, निशांत के साथ चली जाती, और उसकी फैमिली को भी नहीं पता था निशांत के साथ क्या हो रहा है। तभी निशांत की मम्मी को थोड़ा सा शक हुआ, उसे लगा कि शायद निशांत के साथ कुछ प्रॉब्लम है, जो कि निशांत बता रहा है और हम उस बात पर यकीन नहीं कर रहे। लेकिन जब 2-3 दिन और बीत जाते हैं, जब निशांत ने अपने जो स्क्रैच होते हैं दोस्तों, ऐसे नाखून मारे हुए यहाँ पर तो ठीक हो गए थे, हाथों पे पैरों पे, जब घर वालों को दिखाए तब उसकी मम्मी ने उस बात पर यकीन कर लिया। लेकिन जो निशांत के पापा थे वो इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते थे, रिलीजन्स को सब कुछ नहीं मानते थे। लेकिन निशांत की मम्मी काफ़ी यकीन करती और उसे लगा कि शायद निशांत के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका हमें भी नहीं पता है, ना ही इसकी मम्मी पापा को। तभी दोस्तों निशांत की जो मम्मी है बिना उसके पापा को बताए 2 दिन की छुट्टी लेती है और किसी नमाज वाली जगह पर वहाँ पर ले जाती है। वहाँ पर कुछ पानी वानी उसको दिया पहले पिलाया जाता है निशांत को, और थोड़ा सा एक बोतल में दिया जाता है,
उसको घर लेकर वो आ जाता है और निशांत की मम्मी उस पानी की बोतल को अपने पास रखती है और कहती है कि निशांत को जब भी अहमद तुझे मैमे नाम की लड़की जब तुझे मिले तो उसके ऊपर ये पानी छिड़क देना, जिससे वो वहाँ से चली जाएगी। निशांत थोड़ा सा डर जाता है, फिर कहता है मम्मी ये क्यों, वो तो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, वो नहीं खेलेगी तो मैं किसके साथ खेलूँगा। निशांत ऐसी ऐसी बातें अपनी मम्मी को बताता है जो नीति सा होते हैं, लेकिन सब कुछ इग्नोर कर देते हैं और उससे कहते हैं तुम ये पानी छिड़क देना। जब ये बात निशांत के पिताजी को पता चलती है तो वो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और निशांत की मम्मी को काफ़ी डांटते हैं कि तुमने ऐसे वहाँ पर क्यों गई और ऐसे ये क्या किया। निशांत की मम्मी ने कहा आप समझो मेरी बात को, सही में निशांत के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो धीरे धीरे उसके पिताजी भी मानने लगते कि यदि ऐसा करने से हमारे बच्चा ठीक हो जाएगा तो दिक्कत ही क्या है, चलिए भी करके देख लेते हैं। निशांत के जो पापा थे दोस्तों वो भी उसकी मम्मी के सपोर्ट में आ गए थे और वो वह काम करने लगे थे जो जल वहाँ से लाए थे। करीबन 2-2.5 महीने के पास करीब गया, तभी मेमे नाम की लड़की निशांत के पास 2 बजे आती है और खेलने की जिद करती है। तभी निशांत उठता है और वो जो होती है लड़की उसके मुंह पर पानी छिड़कता है। मेमे चिल्लाती है बचाओ बचाओ, ये क्या कर दिया, ये क्यों कर रहे हो। तभी दोस्तों ऐसे चिल्लाते हैं, तभी निशांत के मम्मी पापा उठ जाते हैं और ऊपर आकर देखते हैं मेमे नाम की लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई देती, बस धुआं धुआं दिखाई दे रहा था। और निशांत को वो मेमे नाम की लड़की दिखाई दे रही थी। जो निशांत था दोस्तों उसने अपने दिमाग में स्केच बना ली थी, स्केच समझते दोस्तों, तस्वीर बना ली थी मेमे नाम की लड़की की, जो कि उसके साथ खेलती थी, उसके साथ रहती थी, पूरी तरह से व्यवहार करती थी। वो मतलब एक माइंड डिसऑर्डर लगा लो आप, जिस प्रकार होता है ना कि किसी की तस्वीर बनाना, हमेशा उसके ख्याल में रहना, ऐसा निशांत हो चुका था। और जब धीरे धीरे वो दोस्त जो गायब थी मेमे नाम की लड़की वहाँ से गायब हो गए और उसकी मम्मी पापा भी देख रहे थे, थोड़ी देर में धुआं उठना वहाँ पर बंद हो चुका था। और तभी वो वापस वहाँ पर जाते हैं नमाज में, जहाँ पर उसने वो पानी वानी दिया था और एक ताबीज़ बांधी थी उसके हाथ पे निशान पे। और वो वहाँ पर जाते हैं, सब कुछ सही कर देते हैं और कहते हैं कि कल तक तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। और दोस्तों अगले ही 2-3 दिनों में निशांत बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ फिर से रहने लगता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। और निशांत के मम्मी पापा भी बिल्कुल अच्छी तरह से रह रहे थे। लेकिन दोस्तों निशांत के साथ फिलहाल में भी ये 2 बार हो चुका है, यानी कि अभी हुआ था 2-3 महीने पहले, अभी उसके सपने में मैमे नाम की लड़की 2 बार आ चुकी है। और वो कहती है कि ताबीज़ों को खोल दूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। और मैं चाहती ही क्या थी, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी। निशांत अब भी इस बारे में सोचता है तो काफ़ी डर जाता है और जो उसके निशांत के हाथ में ताबीज़ है दोस्तों वो उनको आज भी नहीं खोलता। तो बताइए दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए तैयार रहें, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को।